आज तारीख है 31 मई 2026, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में सेवाओं को चला रहे छिपे एआई सिस्टम, तेजी से बदल रही है डिजिटल दुनिया। अल एन में खिले 50 लाख फूल, सड़कों और पार्कों की बड़ी खूबसूरती। ईद हॉलीडे रोड ट्रिप पर निकलने से पहले कार की जांच जरूरी, यूएई विशेषज्ञों की सलाह। यूएई राष्ट्रपति ने कतर के पूर्व उप प्रधानमंत्री के निधन पर जताया शोक। आज 2026 संपन्न, लाखों जायरीन मक्का से लौटने लगे अपने वतन। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में सेवाओं को चला रहे हैं छिपे एआई सिस्टम, तेजी से बदल रही है डिजिटल दुनिया। यूएई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि रोजमर्रा की कई सेवाओं के पीछे काम करने वाली एक अदृश्य ताकत बन चुका है। सरकारी विभागों से लेकर निजी कंपनियों तक एआई आधारित सिस्टम लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। ये सिस्टम ग्राहक सेवा में लोगों की भावनाओं का विश्लेषण करते हैं, शिकायतों को तेजी से निपटाते हैं, तकनीकी समस्याओं का समाधान सुझाते हैं और बड़े पैमाने पर डेटा का अध्ययन करके फैसला लेने में सहायता करते हैं। यूएई सरकार एआई को प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। देश में उन्नत डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं ताकि एआई आधारित सेवाओं को और भी मजबूत बनाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सरकारी सेवाओं समेत कई क्षेत्रों में एआई की भूमिका और बढ़ती रहेगी, जिससे सेवाएं पहले से अधिक तेज, सटीक और प्रभावी बन सकेगी। अल एन में खिले 50 लाख फूल, सड़कों और पार्कों पर बड़ी खूबसूरती। आपको बता दें कि अल एन में एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 50 लाख फूल देखने को मिल रहे हैं जो कि उगे हैं। बता दें कि यूएई के अल एन शहर को और खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए हर साल 50 लाख से ज्यादा मौसमी फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। यह अभियान शहर की मुख्य सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक चौकों और मनोरंजन स्थलों को रंग बिरंगे फूलों से सजाने के लिए चलाया जा रहा है। अल एन सिटी म्युनिसिपैलिटी के अनुसार इस परियोजना के तहत 30 प्रकार की प्रजातियां फूलों की, 40 अलग अलग किस्में और 20 रंगों के संयोजन चुने गए हैं, जिन्हें स्थानीय मौसम और पर्यावरण के अनुसार लगाया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली और नियमित देखभाल और विशेष कृषि तकनीकों की मदद से पूरे साल शहर को आकर्षण और जीवंत बनाए रखा जाता है। यह पहल न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ा रही है बल्कि पर्यावरण संतुलन, हरित क्षेत्र के विस्तार और लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। ईद हॉलीडे रोड ट्रिप पर निकलने से पहले कार की जांच जरूरी, यूएई विशेषज्ञों की सलाह। ईद अल अजहा की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग यूएई के भीतर और पड़ोसी देशों की सड़क यात्राओं की योजना बना रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले अपनी कार की पूरी जांच कराने की सलाह दी है। अगर आप इस वीकेंड घूमने जा रहे हैं तो बढ़ते तापमान और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बैटरी, टायर, इंजन कूलिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग में खराबी आने का खतरा अधिक रहता है, जिससे बीच रास्ते में वाहन खराब हो सकता है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि यात्रा से पहले टायर प्रेशर, इंजन ऑयल, ब्रेक, कूलेंट और बैटरी की स्थिति जांच कर लेनी चाहिए। साथ ही इमरजेंसी किट, पानी और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ भी रखना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि थोड़ी सी तैयारी यात्रियों को परेशानी, अतिरिक्त खर्च और सड़क पर होने वाली अनचाही देरी से बचा सकती है, जिससे ईद की छुट्टियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक बन सकता है। यूएई राष्ट्रपति ने कतर के पूर्व उप प्रधानमंत्री के निधन पर जताया है शोक। आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल बिन हमद अल अत्या के निधन पर शोक संदेश भेजा है। राष्ट्रपति ने दिवंगत नेता के परिवार और कतर की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके निधन को एक बड़ी क्षति बताया है। यूएई नेतृत्व की ओर से भेजे गए मैसेज में दिवंगत नेता के लिए प्रार्थना की गई है और उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं शक्ति मिलने की कामना भी की गई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री अल अतिया ने कतर के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्हें देश के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। हज 2026 संपन्न, लाखों जायरीन मक्का से लौटने लगे अपने वतन। बता दें कि सऊदी अरब में हज 2026 की रस्में सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद लाखों जायरीन अब मक्का से अपने अपने देशों की ओर लौटना शुरू कर रहे हैं। हज के दौरान श्रद्धालुओं ने मीना, अराफात और मुजदलिफा सहित सभी
प्रमुख धार्मिक स्थलों पर निर्धारित अनुष्ठान पूरे किए हैं। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि इस वर्ष हज का आयोजन व्यापक सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू रूप से संभाला जा सका। अब हज यात्रा समाप्त होने के साथ ही विभिन्न देशों के जायरीन चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डों और अन्य परिवहन माध्यमों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं। अधिकारियों ने वापसी प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजामात किए हैं। पोलैंड में गूंजा साझा का सांस्कृतिक संदेश, शेखा बदूर का संबोधन। शेखा बदूर बिन्त सुल्तान अल कसीमी ने पोलैंड में आयोजित वर्षा इंटरनेशनल बुक फेयर के उद्घाटन समारोह में कहा कि किताबें और साहित्य विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और समाजों के बीच संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया है कि आज के दौर में साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने और आपसी समझ को मजबूत करने का साधन भी है। शेखा बदूर ने प्रकाशन उद्योग, लेखकों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि पुस्तक मेले वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर शारजाह की सांस्कृतिक उपलब्धियों और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के प्रयासों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। बिग टिकट के तीसरे साप्ताहिक ड्रॉ में चमकी कई लोगों की किस्मत। बता दें कि यूएई की लोकप्रिय ड्रॉ स्कीम बिग टिकट के मई 2026 के तीसरे साप्ताहिक ई ड्रॉ में कई प्रतिभागियों की किस्मत चमक गई है। इस ड्रॉ में अलग अलग देशों के विजेताओं ने कैश प्राइज जीते हैं, जिससे वे अचानक बड़ी रकम के मालिक बन गए हैं। विजेताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें इस जीत की उम्मीद नहीं थी और यह उनके लिए एक यादगार पल है। बिग टिकट की साप्ताहिक ई ड्रॉ योजना प्रतिभागियों को नियमित रूप से नगद इनाम जीतने का मौका देती है, जबकि मुख्य ड्रॉ में करोड़ों दिरहम के ग्रैंड प्राइज भी दिए जाते हैं। मई के तीसरे साप्ताहिक ड्रॉ के नतीजे ने एक बार फिर कई लोगों के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज का दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बात की जाए सबसे पहले रियल रेट की, तो आज एक सऊदी रियाल में 25.27 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.35 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.48 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.76 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.70 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.38 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.35 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो बता दें यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूए में 18 कैरेट सोने की प्राइस 416.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 414 दिरहम था। यानी आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 10,770.37 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 509.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 503.75 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये भारतीय मुद्रा में 13,162 के हैं। चलिए अब जानते हैं 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस। तो दुबई में आज 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो 544 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 550 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 14,053.92 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज का दिरहम रेट्स। तो आज ये क्यूआई दिरहम के मुकाबले 25.83 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.09 रुपया था। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 41.36 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.69 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.29 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 75.83 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.82 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 25.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.09 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।